जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आलम है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई फंड के बारे में। कुछ लोग बोल रहे थे, पिछला वीडियो में मैं बताया था कैलकुलेशन करके कि आपको अगर लाइफ में 1 करोड़ का पर्पस बनाना है तो आपको किस तरीके से एसआईपी के जरिए से आप बना सकते हैं। देखिए जी, हम लोग आप लोग जिंदगी में सभी लोग 20 साल 25 साल होने के बाद कोई ना कोई काम स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि पैसा अर्निंग होने स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे आपका एज बढ़ते जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि आप बुढ़ापे में आ जाते हैं और उस समय में पूरा जिंदगी भर तो आप काम करते हैं, लेकिन बुढ़ापे में आकर के आपके पास कुछ भी नहीं रहता है। सारे के सारे आप जो भी जवानी में कमाए, खर्चा किए, इधर उधर किए, सारा खत्म हो गया। तो आज जो है ना आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं कि मान लीजिए कि आज से 15 साल पहले कोई व्यक्ति अगर इस एसबीआई फंड में पैसा डालता तो कैसे उसका पास 1 करोड़ रुपया होता। पूरा लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। तो देखिए जी, ये एसबीआई का फंड है, एसबीआई स्मॉल कैप। ये फंड काफी अच्छा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड। इसका लाइव रिटर्न की अगर बात करें तो देख सकते हैं हमने लिया है 4/3/2011 से लेकर के 4/2/2026 तक का डेटा जो लाइव आपको यहां पे दिखाते हुए नजर आया कि आज का डेट में ये फंड कितना पैसा बना करके दिया है। देखिए 5,000 रुपया का मंथली अगर आप एसआईपी कर रहे होंगे, मान लीजिए कि आप 2011 से 5,000 रुपया मंथ का अगर एसआईपी किए हैं तो मंथली 5,000 रुपया में आप जमा किए कितने, यहां पे आप देख सकते हैं 9 लाख आपका जमा होते हुए नजर आया। लेकिन वही पैसा आज का डेट में अगर आप देखेंगे 15 साल के बाद तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 47,27,828 रुपया आपको मैच्योरिटी अमाउंट के डेट में आज का वैल्यू उसका इतना है। अगर आप 5-5 हजार रुपया एसआईपी अगर आप 2011 से स्टार्ट किए हैं तो। और एनुअल रिटर्न परसेंटेज की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनुअल रिटर्न परसेंटेज आपको 20% लगभग यहाँ पे दिखाते हुए नजर आ रहा है। वहीं पे अगर इसका कैश फ्लो में जाएंगे, सारा चीज आपको यहाँ पे लेजर के माध्यम से यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से पैसा आपका बढ़ा है। मान लीजिए कि आपने 2011 में 11 रुपया 42 पैसा का एनएवी था, 5,000 रुपया अमाउंट डाले थे और आज उस अमाउंट का वैल्यू है 71,178 रुपया। आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं उस समय में आपको जो यूनिट मिला हुआ था 437.83 यूनिट आपको यहाँ पे मिला हुआ था। अगर वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में आप अगर 5,000 रुपये डालते हैं, मान लीजिए कि आप 5,000 रुपये डालते गए, कभी आपको यूनिट कम मिला, कभी ज्यादा मिला, ये देख सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट गिरा हुआ था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनएवी का रेट कितना था, 9 रुपया 77 पैसा। आपने 5,000 डाला, यहाँ पे आपको 511 यूनिट आपको मिला और यहाँ पे आपका पैसा का वैल्यू आज का डेट में 83,152 रुपया आज के डेट में उसका वैल्यू है। तो इसी तरीके से अगर आप लेजर में देखेंगे तो आप नीचे आएंगे तो आपको अभी वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे लॉस ही दिखा रहा होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2025 से लेकर के अभी देखिए आप जो 5,000 रुपए डाले हैं उस 5,000 का वैल्यू 4,708 रुपये रह गया। क्यों हुआ ऐसा? तो मार्केट में अभी गिरावट चल रहा है, मार्केट में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से जब जब मार्केट में गिरावट आता है तो आपका पैसा का वैल्यू ज्यादा दिखाता है और जब जब मार्केट में बढ़ोतरी होता है तो उस समय में अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा का वैल्यू कम होता है। तो इस तरीके से एनएबी का यहाँ पे चलते रहता है। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास उतना तो पैसा है नहीं, 5,000 रुपया महीना हम नहीं कर सकते हैं। सपोज दैट की बात, अगर आपका एज ज्यादा है तो आप 5,000 10,000 रुपया जमा कर सकते हैं। 30 साल के बाद आदमी का कमाई भी अच्छा खासा हो जाता है। जो स्टार्टिंग फेस में है, स्टार्टिंग फेस में कमा रहा है, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, एक सिंपल सा मैं कैलकुलेशन लेता हूं। एक इंसान अगर 25 साल का होता है, 20 साल का होता है तो उस समय में उसके पास समय रहता है। अगर उस समय का सही उपयोग कर ले तो वो अच्छा खासा अमाउंट बना सकता है। यहाँ पे आपको वर्तमान में दिखाए कि 20% का रिटर्न आपको यहाँ पे बना करके दिया 15 सालों में एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। लाइव प्रूफ आपको दिखाया है ना। अभी हम जो है मान के चलते हैं कि 20% का रिटर्न नहीं देगा, 12% का ही रिटर्न देगा। अगर आपका एज 20 साल 25 साल है तो आप और 45 साल तक 500 रुपया करके यहाँ पे जमा करते जाइए। आप 500 रुपया तो बचा ही सकते हैं ना। इस 500 रुपया को लगातार आप जोड़ते जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 45 साल के बाद आप जमा करेंगे कितना, 2,70,000 रुपया। लेकिन आपका मैच्योरिटी अमाउंट यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,08,34,620 रुपया आपको
यहाँ पे बनते हुए नजर आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से आपका पैसा धीरे धीरे यहाँ पे आप जमा करते जाएंगे, आपका पैसा का वैल्यू बढ़ते जाएगा। आपने पैसा जमा किया इतना सा और आपको इतना सा वैल्यू क्रिएट करके दिया। रीजन क्या है? आपके पास समय था, समय का आप सही उपयोग कर लिए। तो आप चाहते हैं कि आपके पास समय कम है, आपका एज ज्यादा है, तो आप यहाँ पे 500 घटा दीजिए और यहाँ पे आप 500 रुपए की जगह 1000 कर दीजिए। मान के चलिए कि आप ज्यादा एज में जाते हैं तो अच्छा कमा ही लेते हैं ना, तो यहाँ पे अगर आप 1000 कर लेंगे और यहाँ पे 5 साल अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं 40 साल अगर कर देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4,80,000 रुपए जमा करेंगे, 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। हमने अभी 12% का रेट के हिसाब से जोड़े हैं, हो सकता है कि आपको 13% दे दे। कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, कैलकुलेशन करने में जाता क्या है। यहाँ पे अगर आपको 13% के हिसाब से अगर दे दे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना पैसा आपका बन जाएगा। मान के चलिए कि आप 40 साल तक नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे आप 35 साल तक ही कर पाएंगे और यहाँ पे आपको अगर 15% का रिटर्न, 16% का रिटर्न आपको स्मॉल कैप में मिल जाता है, तब भी आपका लगभग यहाँ पे 2 करोड़ रुपया बनते हुए नजर आ जाता है। देखिए एक कैलकुलेशन है, यहाँ पे आप किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि नहीं दिया तो क्या होगा, या किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता है कि आपने कैलकुलेशन करके बताया था लेकिन मुझे नहीं दिया रिटर्न, है ना। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन है जो हम लोग इतिहास को देख करके कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस स्मॉल कैप के बारे में अच्छी तरीके से मैं फुल्ली डिटेल से वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मैं मिलता हूं कोई नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।